हम्म। मैं डॉक्टर एल ध्रुवंशी, राजनीति विज्ञान विभाग, गोविंद सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय, भाटापारा में पदस्थ हूँ। मुझे बीए द्वितीय वर्ष पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के प्रथम प्रश्न पत्र निकोलो मैकियावेली के राज्य व शासन संबंधी राजदर्शन के देन के संबंध में अध्यापन के लिए कहा गया है। आइए सर्वप्रथम हम मैकियावेली के राज्य के संबंध में चर्चा करेंगे। मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस में लिखा है, एक राजा या शासक को उचित अनुचित नैतिक अनैतिक की चिंता नहीं, राज्य की चिंता करनी चाहिए। राज्य की उन्नति व प्रगति की चिंता राजा को करनी चाहिए। साधन चाहे जो भी अपनाए, सदैव सम्माननीय ही समझे जाएंगे। राजा की प्रशंसा ही की जाएगी। मैकियावेली ही अपने युग का ऐसा विचारक, दार्शनिक और पर्यवेक्षक है जिसने समकालीन परिस्थितियों को सही और यथार्थ रूप से देखा और उस समय की सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों का अनुभव किया और अपनी रचनाओं में उनके समाधान प्रस्तुत किया। सेबाइन ने इस संबंध में लिखा है कि मैकियावेली को उस युग का कोई भी व्यक्ति इतने सुंदर स्वरूप में यूरोप की राजनीतिक परिदृश्य को नहीं निहारा, विकास की दिशा को इतनी स्पष्टता के साथ नहीं देख सका जितनी स्पष्टता के साथ इसे मैकियावेली ने देखा था। कोई भी अन्य इटली को उतने अच्छे रूप में नहीं जानता था जितना कि मैकियावेली। राज्य की उत्पत्ति। राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न तत्व है। राज्य एक अस्वाभाविक संस्था है। मैकियावेली राज्य को कृत्रिम व मानवकृत संस्था मानते हैं। तात्पर्य, मनुष्यों ने राज्य का निर्माण किया है सुंदर व व्यवस्थित जीवन जीने के लिए। दूसरा, जंगली पशुओं के समान मानव घुमक्कड़ जीवन जीना। पूर्व में मनुष्य जंगली जीवन जीते थे, खानाबदोश जीवन व घुमक्कड़ प्रवृत्ति अपनाते थे, जिसके कारण उसमें आत्मरक्षा की भावना नहीं थी। तीसरा, स्वार्थ की पूर्ति के लिए सदैव संघर्ष। हाब्स की तरह मैकियावेली यह मानता है कि व्यक्ति स्वार्थ की पूर्ति के लिए सदैव संघर्ष करता है और स्वार्थमय जीवन जीता है। चौथा, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा नहीं। शासक के अधीन रहना ही वह स्वीकार करता है, क्योंकि जीवन और संपत्ति की सुरक्षा एक शासक ही दे सकता है, कर सकता है। पांचवा, एक अधिकारी की नियुक्ति कर संगठन का निर्माण। मैकियावेली कहता है कि राज्य के निर्धारण के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करना अत्यंत आवश्यक है और राज्य के अधिकारी ही उस राज्य के सुव्यवस्था के लिए उस व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। छठा, निजी स्वार्थ का बलिदान कर सामान्य हित की भावना से राज्य का निर्माण। मैकियावेली कहता है कि निजी स्वार्थ को त्याग करके सामान्य हित, जो सभी के हितों का समाहन है, सभी के हितों की पूर्ति करेगा, इसीलिए राज्य का निर्माण करना अत्यावश्यक है। सातवां, सुरक्षा की आवश्यकता से परिणामतः समाज का प्रादुर्भाव संयोग से, और यही कारण है कि संविदा के कारण शासकों का निर्माण सुरक्षा की आवश्यकता के परिणाम स्वरूप समाज का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि यही शासक सुरक्षा के लिए व्यक्ति को और उसकी संपत्ति को सुरक्षा करने के लिए कृत संकल्पित थे। संविदा से शासक का निर्माण, और इस प्रकार जब राज्य के निर्माण के लिए उस अधिकारी के साथ समझौता किया गया, उसी समझौता के परिणाम स्वरूप ही उसी संविदा से शासक का निर्माण हुआ।
राज्य की उत्पत्ति में शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान, राज्य की उत्पत्ति में बल का, शक्ति का, पावर का अंततः सर्वोच्च महत्व है। यही कारण है, उसी बल के कारण, उसी पावर के कारण, उसी शक्ति के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई। राज्य के हित के संबंध में मैकियावेली यह कहता है कि राज्य के हित व्यक्ति के हित से ऊपर है, क्योंकि व्यक्ति के हित सामान्य हितों से ऊपर नहीं हो सकता, सबके हित समाहित नहीं हो सकता, जबकि राज्य के हित में सबका हित समाहित है। राज्य की उत्पत्ति दैवी नहीं, समाज के बल का परिणाम है। मतलब राज्य की उत्पत्ति भगवान ने नहीं, किसी देवी देवताओं के माध्यम से नहीं, बल्कि समाज के शक्ति का, बल का परिणाम है। मानव के स्वार्थ व भ्रष्ट आचरण की समाप्ति के लिए, मानव के स्वार्थ को समाप्त करने के लिए, जनहित के लिए, समाज हित के लिए भ्रष्ट आचरण की समाप्ति करना मैकियावेली आवश्यक मानता है। इसलिए बाह्य शक्ति की आवश्यकता है, और ये बाह्य शक्ति एक शासक ही, एक अधिकारी ही दे सकता है, और जिसे राज्य के रूप में वही शासक पूरा कर सकता है। मैकियावेली यह भी मानता है कि राज्य का निरंतर विकास, राज्य का निरंतर विकास होते रहता है। मैकियावेली राज्य को गतिशील संस्था मानता है, जिसका निरंतर, शाश्वत, बाह्य और आंतरिक दोनों रूपों में विकास होता है। राज्य का कार्य गतिशील है, उनका रुकना असंभव है। ये निरंतर गतिशीलता को लिया हुआ होता है, जो शाश्वत उस गतिशीलता की ओर अग्रसर होता है। राज्य का विकास नहीं होगा तो उसका विनाश हो जाएगा। इसलिए राज्य का बाह्य और आंतरिक दोनों रूपों में निरंतर विकास होते रहता है। राज्य परिवर्तन का एक चक्रीय नियम है, और राज्य परिवर्तन के इस चक्रीय नियम में मैकियावेली कहता है कि राज्य के अच्छे और बुरे राज्यों की धारणा और परिवर्तन चक्र के उसी सिद्धांत को स्वीकार करता है। मैकियावेली मानता है, और वह राज्य को परिवर्तनशील मानता है, उसके परिवर्तन का एक चक्रीय नियम बताता है, जिससे राज्य के रूप में परिवर्तन होते रहता है। जैसे राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, गणतंत्र। इसी प्रकार यह निरंतर एक चक्र से दूसरे चक्र को छूते रहता है, और उसी परिवर्तन के दौर को वह आगे बढ़ाते रहता है। मैकियावेली राज्य की श्रेष्ठता में विश्वास रखता है। मैकियावेली यह मानता है कि राज्य को सभी मानवीय संस्थाओं से श्रेष्ठ होना चाहिए, और इसीलिए मैकियावेली राज्य को सभी मानवीय संस्थाओं से श्रेष्ठ मानता है। उनका मत है कि मनुष्य का जितना कल्याण राज्य कर सकता है, उतना कोई अन्य संस्था नहीं कर सकती। इसलिए मनुष्य अपने व्यक्तित्व को राज्य में विलीन करके ही राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने में सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसा करने में मनुष्य की प्रतिभा में अद्वितीय वृद्धि होती है। अतः राज्य की श्रेष्ठता को बनाए रखने का उत्तरदायित्व सभी नागरिकों व विभिन्न संस्थाओं को है। स्वयं राज्य अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए किसी भी साधन का प्रयोग कर सकता है। मनुष्यों के समान उसके लिए कोई नैतिक या आचारिक संहिता नहीं है। विभिन्न विचारक मैकियावेली के इस विचारों की आलोचना करते हैं। राज्य संबंधी विचार की आलोचना करते समय चिंतक कहते हैं कि मैकियावेली ने राज्य के अभ्युदय विस्तार का जो विचार व्यक्त किए हैं, वह पूर्णतः अस्पष्ट है। मैकियावेली ने राज्य का कोई दार्शनिक सिद्धांत प्रतिपादित ही नहीं किया। न तो उसने राज्य की परिभाषा की है, न उसकी उत्पत्ति या विकास का विधिवत रूप में कोई सिद्धांत का निर्माण ही किया है, और न ही राज्य के प्रमुख तत्वों का विश्लेषण ही किया। गाइटिल ने इसीलिए स्पष्ट रूपों में लिखते हैं कि मैकियावेली का सिद्धांत
राज्य की सुरक्षा का सिद्धांत है, न कि स्वयं राज्य का सिद्धांत। राज्य संबंधी दार्शनिक प्रश्नों की अपेक्षा मैकियावेली की दृष्टि यथार्थवादी राजनीति के प्रश्नों पर ही अधिक रही है और उसने राज्य की अपेक्षा शासन संबंधी आंतरिक शासन और वैदेशिक विषयों के संचालन पर अधिक ध्यान दिया है। मैकियावेली ने राज्य के स्वरूप, उसके उद्देश्य, संगठन आदि से संबंधित जो मूल प्रश्न हैं पर कोई विचार नहीं किया है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मैकियावेली राज्य को अस्वाभाविक संस्था मानता है। मानव जाति के इतिहास और न ही कानून व्यवस्था में मानव स्वच्छंद जीवन जीते थे। पहले कानून के अभाव में मानव स्वभाव दुष्ट, स्वार्थी, दंभी और अहंकारी हो गया। इसीलिए राज्यविहीन अवस्था में मानव परस्पर संघर्ष करते हुए एक दूसरे की संपत्ति को छीनने, जीतने की चेष्टा करते हुए ऐसी भीषण विषम परिस्थिति से निजात पाने के लिए, इस परेशानी से बचने के लिए मैकियावेली ने सभी व्यक्तियों से मिलकर एक शासक बनाना निश्चित किया जो उनके जीवन और संपत्ति की रक्षा कर सके तथा समाज को सुख और सुविधा प्रदान कर सके। इसी प्रयास से राज्य की उत्पत्ति हुई। मैकियावेली राज्य की उत्पत्ति में संविदा अथवा सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। राज्य के उदय में शक्ति को महत्वपूर्ण तत्व मानता है तथा राज्य को व्यक्ति से ऊपर रखता है। इसीलिए गैटिल ने ठीक ही लिखा है कि मैकियावेली की विचारधारा राज्य के अस्तित्व को कायम रखने का सिद्धांत है, न कि राज्य का सिद्धांत।